शिनचैन अब उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। क्या हम जू पहुंच गए हैं डैड? अरे ये तुम क्या कह रहे हो शिनचैन? हम जू कब जा रहे थे? हम तो वाटर पार्क जा रहे थे बेटा। एक बात याद रखना शिनचैन, वहाँ जाकर कोई शरारत मत करना, ये भूल मत जाना। वहाँ हर तरह की राइड्स हैं। हम सब लोग मिलकर वहाँ बहुत ज्यादा मजे करेंगे। मुझे वाटर पार्क पसंद है। मैं सोच रहा था वहाँ पर खाने में क्या होगा। समझ नहीं आता तुम इतना सोचते क्यों हो? सोचना जरूरी है जैसे खाना जरूरी है। वाटर पार्क में पहुंचकर मैं आज तुम लोगों को अपनी स्विमिंग का कमाल दिखाने वाला हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। हाँ, अंदर से भी बहुत ही शानदार है। हाँ, मुसाई भी हमारे साथ आती तो अच्छा होता। ये टिकट के पैसे 2 लॉकर्स के लिए। कितनी अच्छी बात है कि बच्चों की टिकट फ्री है और बड़ों की टिकट भी बहुत ज्यादा महंगी नहीं है। सही कहा। मॉम डैड, आपको एक बात बताओ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए हैं शिनचैन। आपका स्वागत है सर। 2 टिकट्स बड़ों के और 2 छोटों के दे दीजिए प्लीज। नहीं नहीं दीदी, 3 बड़ों के लिए और 1 बच्चे के लिए। मैंने तुमसे कहा था ना, यहाँ पहुँचकर बेकार की बातें मत करना। पर डैड मैं तो बड़ा हो गया हूँ, आप मेरे लिए बच्चों की टिकट क्यों ले रहे हैं? देखो बेटा, ये जगह ऐसी है जहाँ तुम्हें स्विमिंग आनी चाहिए। मैं तुम्हें सिखा दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें कमाल की डाइविंग सिखाऊंगा जो मैंने अपने पिछले बिजनेस ट्रिप के दौरान सीखी थी। आप लोग बातें ही करते रहेंगे या फिर स्विमिंग के लिए भी चलेंगे? अपना ध्यान रखना। देखिए मॉम, फूड कोर्ट का रास्ता वहाँ से है। चलिए पहले चलकर कुछ खा लेते हैं। मैं तो बर्गर खाऊंगा। तुम्हें जब देखो खाने की पड़ी रहती है। हम इतनी दूर आए हैं तो कम से कम एंजॉय तो करो तुम। जब देखो खाने के बारे में सोचते रहते हो। डैड आप मुझे 5 मिनट के अंदर स्विमिंग करना सिखा देंगे ना? देखो शिनचैन, स्विमिंग इतनी आसान नहीं होती, उसे सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। अरे तुम्हारे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? तो चलो बेटा, हम लोग तैयार हैं, लेकिन पूल में जाने से पहले हमें शावर ले लेना चाहिए। सुनिए डैड, क्या बात है? शावर लेने की क्या जरूरत है? पूल के पानी में भी तो हम गीले ही हो जाते हैं ना। और वैसे भी मैं घर से तो शावर लेकर आया ही हूँ, तो इसलिए 2-2 बार क्यों नहाना? एक बार ही पूल में नहा लेते हैं ना डैड, इससे पानी भी बचेगा। बेटा, मजाक करने की तुम्हारी आदत अभी गई नहीं। देखो बारिश हो रही है। अरे अच्छे से शावर लो शिनचैन। पानी तो बहुत ही ठंडा है। वाह, पूल तो काफी बड़ा है। सही कहा डैड। शिनचैन, तुम बिल्कुल शरारत मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुमने शरारत की है तो मैं तुम्हें चौको भी नहीं दिलवाऊंगी। चलो आ जाओ शिनचैन, थोड़ी स्विमिंग की जाए अब। यस बॉस। सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। सर, आप गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? पूल में चलना ही चाहिए। याद रखो बेटा, सबसे फास्ट स्विमिंग स्टाइल होता है फ्री स्टाइल, जिसे कहते हैं क्रॉल। तो आज मैं शिनचैन तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ क्रॉल। अरे भाई, ये तो बहुत मजेदार होगा ना डैड, मुझे जल्दी से सिखाइए ना रोल। क्रॉल नहीं बेटा, क्रॉल। ये मेरी स्पेशलिटी है। अपने स्कूल में मैं अपनी क्लास में इसमें सबसे तेज हुआ करता था। कोई भी मेरे पास नहीं फटक पाता था शिनचैन। ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। तुम्हें अभी बहुत सी बातें नहीं पता हैं। चलो अब ठीक से देखो मुझे, मैं कैसे करता हूँ इसे, ठीक है? देखो मेरा क्रॉल शिनचैन। मुझे स्कूल में कहते थे द क्रॉल मैन आ गया, क्रॉल मैन आ गया। देखो शिनचैन, डॉगी पैडल से सीधे क्रॉल करना भी तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए हम लोग शुरुआत करेंगे फ्लटर किक से। ठीक है। आगे बढ़ो शिनचैन, अपनी लेग्स को पीछे धकेलते हुए इस तरह से। ये बहुत ही आसान है, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। अब कोई बड़ी वेव आएगी तो मेरा कमाल देखिएगा डैड। शाबाश बेटा, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। अरे ये सर्फिंग नहीं कर रहे हम लोग। देखो इसे बैलेंस बनाकर ठीक से कसकर पकड़े रहो, ठीक है? और फिर अपनी लेग्स को धकेलो। अरे पीछे किस खुशी में जा रहे हो तुम? आप चाहे तो मैं आपको ये सिखा सकता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं। एक बार तुम अपने हाथों को मूव करना सीख जाओगे तो तुम आगे की तरफ चलने लगोगे पानी में। पहले मुझे देखो मैं कैसे करता हूँ ये। ओके। हाँ ठीक है। कैसा लग रहा है शिनचैन बेटा, बताओ? बस अब बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मैं अकेले ही स्विमिंग करूंगा। अच्छे टीचर की कदर नहीं इसे। शिनचैन इस तरह मुझसे रेस लगाने की कोशिश करे शायद। हाँ ये देखिए डैड। ये क्या है? मैं हार गया।
लगता है कि क्रॉलमैन का जादू अब फीका पड़ गया है। हाँ, ऐसा ही है। क्या हुआ डैड, आप बहुत थक गए हैं क्या? ठीक है, मैं तो चला और स्विमिंग करने के लिए। मॉम, डैड, देखिए मुझे। मैं हार गया। स्कूल में मुझे क्रॉलमैन कहा जाता था, लेकिन मैं 5 साल के एक बच्चे से हार गया जिसे स्विमिंग करना आता भी नहीं। ये कैसे हो गया?